बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या तो अक्सर लोग बयान करते हैं, लेकिन याद रखें, जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या अहम है, इसी तरह से इस वाक़े का मकसद जानना भी अहम है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यज़ीद की बैत के बजाय शहादत के रास्ते को क्यों इख्तियार फरमाया, और इमाम अली मकाम की नज़र बसीरत यज़ीद की हुकूमत को और आने वाले ख़तरात को किस नज़र से देख रही थी। इसके अलावा शहादत से पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो खुतबात दिए, वो खुतबात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या भी बयान करेंगे और आपको इमाम अली मकाम की शहादत का मकसद भी बताएंगे, और इमाम अली मकाम के सफ़र करबला के दौरान दिए गए खुतबात भी शामिल करेंगे। नाजरीन, 10 मुहर्रम की रात, जिसे शब आशूर कहते हैं, इस रात का मुख्तसर नक्शा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। रिवायात बताती हैं कि शब आशूर जबकि मौत सर पर खड़ी थी, इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने रात के पहले पहर अपने घर वालों को कुछ वसीयतें की और फसी व बलीग कलमात में हम्द व सलात बयान करने के बाद अपने असहाब को फरमाया, तुम में से जो भी शख्स आज की रात अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता है, मैं उसे बखुशी इजाज़त देता हूँ, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ मैं मतलूब हूँ। मालिक बिन नज़र ने कहा, मुझ पर कर्ज है और पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं। आपने फरमाया, रात की तारीकी तुम पर छा चुकी है, इसे अपने लिए आड़ बनाओ। तुम में से हर एक मेरे घर के किसी फर्द का हाथ पकड़ ले और रात की तारीकी में ज़मीन की वसअतों से निकल जाए। अपने शहरों और बस्तियों का रुख करो। बिलाशुबा दुश्मन को मैं ही मतलूब हूँ और वो सिर्फ मेरे ही खून के प्यासे हैं। सो जब वो मुझे पालेंगे तो दूसरों की तलाश से बेनियाज हो जाएंगे। लिहाजा तुम लोग चले जाओ, हत्ता कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए। ये सुनकर आपके भाइयों, बेटों और भतीजों ने कहा, आपके बाद जीना किस काम का, आपका साथ देना हमें हर हाल में पसंद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बनी अकील, मुस्लिम बिन अकील पर जो बीत चुकी है उसे काफ़ी समझो, तुम सब निकल जाओ, मैं तुम्हें बखुशी इजाज़त देता हूँ। उन्होंने कहा, ऐ इमाम, लोग हमें क्या कहेंगे कि हमने अपने शेख, अपने सरदार और अपने बेहतरीन चचा का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। हमने आपके दिफा में एक तीर भी ना चलाया, आपके दुश्मन को एक नेज़ा भी ना घोंपा और उसके खिलाफ तलवार भी ना चलाई। क्या ये गुरेज जीने की तमन्ना में था? नहीं, बाखुदा हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जाने, अम्बाल, अहलो अयाल, हत्ता कि सारी मताए हयात को आप पर कुर्बान कर देंगे और आपके साथ लड़ते रहेंगे, हत्ता कि आप जैसे अंजाम से दो चार हो जाएं। इसके बाद जीना कितना बेलज़्ज़त होगा। मुस्लिम बिन अजूसा अल असदी ने यही बात कही, और सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी ने कहा, बाखुदा हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हत्ता कि अल्लाह ये दिखा दे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में आखिरी सांस तक आपकी और अहले बैत की हिफाजत की है। बाखुदा ये तो एक जान है, अगर मुझे यके बाद दीगर 1000 जिंदगियां भी दी जाएं और मैं एक एक करके हर जिंदगी को आप पर कुर्बान कर दूं, तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा महबूब चीज़ और कोई नहीं होगी। फिर आपके सब असहाब ने इसी से मिलते जुलते जज्बात का इजहार किया और कहा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो जाएं। हम अपने जिस्मों, अपने हाथों, अपनी पेशानियों और अपने गलों को ढाल बनाकर आपकी हिफाजत करेंगे। हाँ, जब हम आपकी हिफाजत में कत्ल कर दिए जाएं, अहद वफा को निभा लें, तो फिर हम पर जो भी गुजरे कबूल है। आपके भाई अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें एक दिन भी ऐसा नसीब ना हो जिसमें आप सामने ना हो, हमें आपके बाद जिंदगी नहीं चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिस सुबह मेरे बाबा शहीद हुए, उस रात में बैठा हुआ था, मेरी फुप्पी ज़ैनब मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थीं कि मेरे बाबा अपने खैमे में अपने साथियों के साथ अलग हुए। उनके साथ हुई मौला अबू ज़र गफ़ारी भी थे। वो अपनी तलवार की धार तेज कर रहे थे और मेरे बाबा ये अशार पढ़ रहे थे, जिसका तर्जुमा है, ऐ ज़माना तुझ पर रुफ़ है, रुफ़क़ा में से किसी कदर साथी सुबह शाम कत्ल किए जा चुके हैं और तू इस पर भी काने नहीं है। तमाम उमूर की बाज़गश्त रब्ब जलील की तरफ है और हर जी रूह अपने रास्ते को तय कर रहा है। आपने ये अशार 2-3 मरतबा दोहराए, हत्ता कि मुझे याद हो गए, और आप जो कहना चाह रहे थे मैं समझ गया
आंसुओं से मेरा दम घुटने लगा। मैं इन अल्फाज को दोहराने लगा और फिर खामोश हो गया। मुझे अंदाजा हो गया कि मुसीबत सर पर आ चुकी है। मेरी फुप्पी हसरत ज़दा होकर उनके करीब गई और कहा, हाय माँ, काश कि आज मैं जिंदा ना होती। मेरी माँ फातिमा, मेरे बाबा अली और मेरे भाई हसन वफात पा चुके। ऐ असलाफ के बेहतरीन जानशीन और अखलाफ के फरियाद रस, ऐ अबू अब्दुल्ला, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपकी शहादत सर पर है। वो फरियाद करते करते बेहोश हो गईं। इमाम आली मकाम ने उन पर पानी छिड़का और फरमाया, बहन, अल्लाह से डर और सब्र कर, अल्लाह से सब्र की इल्तिजा कर। शैतान आपकी बुर्दबारी को खत्म न कर दे। जान लो, जो भी जमीन पर है सब ने मौत से हमकिनार होना है और आसमान वालों को भी बका नहीं है। अल्लाह के सिवा हर चीज ने फना होना है। अल्लाह वो है जिसने अपनी कुदरत से तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और वही अपनी क़ुव्वत व ग़लबे से हम सब को मार देगा और फिर जिंदा करेगा। फिर सिर्फ अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत होगी, वो यकता है। जान लो, मेरे माँ बाप मुझसे बेहतर थे, मेरी माँ मुझसे बेहतर थीं, मेरे भाई मुझसे बेहतर थे। मेरे लिए, उनके लिए और हर मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नमूना है। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, मेरे मरने के बाद नौहा और बैन न करना, चेहरे को न पीटना, सीना को भी न करना। फिर वो फुप्पी जान को लेकर मेरे पास आए और असहाब की तरफ निकल गए और उन्हें हिदायतें दी कि खैमों को एक दूसरे के करीब कर दो, हत्ता के तनाबे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। दुश्मन के लिए खैमों की तरफ एक रास्ते के सिवा कोई रास्ता न छोड़ो। खैमों को दाएं बाएं और पीछे की तरफ रखो। फिर इमाम आली मकाम और आपके असहाब रात भर नमाज पढ़ते रहे, अस्तगफार करते रहे, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहे, जबकि दुश्मन के घोड़े निगरानी के लिए उनके गिर्द चक्कर काट रहे थे। नाजरीन, हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मक्का से रवानगी और फिर रास्ते में दिए गए खुतबात और आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वाक़े पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले तज़किरा करते हैं इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के मकसद का। नाज़रीन, हर साल मुहर्रम में करोड़ों मुसलमान, शिया भी और सुन्नी भी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर अपने रंज व गम का इजहार करते हैं। लेकिन अफसोस है, उन गम गुसारों में से बहुत ही कम लोग इस मकसद की तरफ तवज्जो देते हैं जिसके लिए इमाम ने न सिर्फ अपनी जान अजीज कुर्बान की बल्कि अपने कुनबे के बच्चों तक को कटवा दिया। याद रखें, किसी शख्स की मजलूमाना शहादत पर उसके अहले खानदान का और उस खानदान से मोहब्बत व अकीदत या हमदर्दी रखने वालों का इजहार गम करना तो एक फितरी बात है। ऐसा रंज व गम दुनिया के हर खानदान और उससे ताल्लुक रखने वालों की तरफ से जाहिर होता है। इसकी कोई अखलाकी कदर व कीमत इससे ज्यादा नहीं कि उस शख्स की ज़ात के साथ उसके रिश्तेदारों की और ख़ानदान के हमदर्दों की मोहब्बत का एक फितरी नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वो क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से 1300 बरस गुजर जाने पर भी हर साल उनका गम ताज़ा होता रहे। अगर ये शहादत किसी मकसद अजीम के लिए ना थी तो महज ज़ाती मोहब्बत व ताल्लुक़ की बुनियाद पर सदियों उसका गम जारी रहने के कोई माने नहीं है। और ख़ुद इमाम की अपनी निगाह में इस महज ज़ाती व शख्सी मोहब्बत की क्या कदर व कीमत हो सकती है। उन्हें अगर अपनी ज़ात इस मकसद से ज़्यादा अजीज़ होती तो वो उसे कुर्बान ही क्यों करते। उनकी ये कुर्बानी तो खुद इस बात का सबूत है कि वो इस मकसद को जान से बढ़कर अजीज रखते थे। लिहाजा अगर हम इस मकसद के लिए कुछ ना करें बल्कि इसके खिलाफ काम करते रहें तो महज उनकी ज़ात के लिए गिरिया जारी करके और उनके कातिलों पर लान तान करके क़यामत के रोज़ ना तो हम इमाम ही से किसी दाद की उम्मीद रख सकते हैं और ना ही ये तवक्को रख सकते हैं कि उनका खुदा उसकी कोई कदर करेगा। नाजरीन, असल में देखना ये चाहिए कि वो मकसद क्या था। क्या इमाम तख्त व ताज के लिए अपने किसी ज़ाती इस्तेकाक का दावा रखते थे और उसके लिए उन्होंने सरधड़ की बाजी लगाई? कोई शख्स भी जो इमाम हुसैन के घराने की बुलंद अखलाकी सीरत को जानता है ये बदगुमानी नहीं कर सकता कि ये लोग अपनी ज़ात के लिए इक़्तिदार हासिल करने की खातिर मुसलमानों में खून रेजी कर सकते थे। अगर थोड़ी देर के लिए उन लोगों का नजरिया ही सही मान लिया जाए जिनकी राय में यह खानदान हुकूमत पर अपने ज़ाती इस्तेकाक का दावा रखता था, तब भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर अमीर मुआविया तक 50 बरस की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ना और कुछ तो खून करना हरगिज उनका मसलक ना था। इसलिए लामुहाला ये मानना ही पड़ेगा कि इमाम आली मकाम की निगाहें उस वक्त
مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں، جسے روکنے کی جد و جہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ناظرین، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ تغیر کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا۔ عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنو امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کی شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کے جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین جیسا دانا و زیرک اور علم و شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غائر مطالعہ سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ اور بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطہ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدے و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا قلابہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا۔ بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنی ہی رہے۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تعطل بھی دیکھا گیا۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج
اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب میں ہی گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کے مزاحمتوں کے اندر ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یاد رکھیں، اسلامی ریاست کی روح تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے اعمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر و کسریٰ کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ ناظرین، یہ تو تھا روح اور مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے، جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو، وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اس لیے صحابی کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کے اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کالعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رضی اللہ عنہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ ناظرین، دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کے علم و تقویٰ اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلفاء رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخاب بھی ہوتے تو عام مسلمان
उन्हीं लोगों को अपने एतमाद का मुस्तहिक करार देते। लेकिन शाही दौर का आगाज होते ही शूरा का ये तरीका बदल गया। अब बादशाह इस्तबदाद और मुतलकुल अनानी के साथ हुकूमत करने लगे। अब शाहजादे और खुशामदी अहले दरबार और सूबों के गवर्नर और फौजों के सिपह सालार उनकी कौंसिल के मेंबर थे। अब वो लोग उनके मुशीर थे जिनके मामले में अगर कौम की राय ली जाती तो एतमाद के एक वोट के मुकाबले में लानत के 1000 वोट आते, और उसके बरक्स वो हक शनास व हक गो अहले इल्म व तकवा जिन पर कौम को एतमाद था, वो बादशाहों की निगाहों में किसी एतमाद के मुस्तहिक न थे, बल्कि उल्टे मातूब या कम अज कम मुश्तबा थे। नाज़रीन, इस दस्तूर का तीसरा उसूल ये था कि लोगों को इजहार राय की पूरी आज़ादी हो। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को इस्लाम ने हर मुसलमान का हक ही नहीं बल्कि फ़र्ज करार दिया था। इस्लामी मुआशरे और रियासत के सही रास्ते पर चलने का इन्हिसार इस बात पर था कि लोगों के ज़मीर और उनकी ज़बानें आज़ाद हों। वो हर गलत काम पर बड़े से बड़े आदमी को टोक सकें और हक बात पर बरमला कह सकें। खिलाफत राशिदा में सिर्फ यही नहीं कि लोगों का यह हक पूरी तरह महफूज था, बल्कि खुलफाए राशिदीन उसे उनका फ़र्ज समझते थे और उस फ़र्ज के अदा करने में उनकी हिम्मत अफजाई करते थे। उनकी मजलिस शूरा के मेंबरों ही को नहीं, कौम के हर शख्स को बोलने और टोकने और ख़ुद खलीफा से बास पुरस करने की मुकम्मल आज़ादी थी, जिसके इस्तेमाल पर लोग डांट और धमकी से नहीं बल्कि दाद और तारीफ से नवाजे जाते थे। यह आज़ादी उनकी तरफ से कोई अतिया और बख्शिश न थी जिसके लिए वो कौम पर अपना एहसान जताते, बल्कि ये इस्लाम का तकर्दा एक दस्तूर हक था जिसका एहतराम करना वो अपना फ़र्ज समझते थे, और उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करना हर मुसलमान पर खुदा और रसूल का आयद करदा एक फरीज़ा था, जिसकी अदायगी के लिए मुआशरे और रियासत की फ़ज़ा को हर वक्त साजगार रखना उनकी निगाहों में फ़राइज़ खिलाफत का अहम जुज़ था। लेकिन बादशाही दौर का आगाज़ होते ही ज़मीरों पर कुफल चढ़ा दिए गए और मुंह बंद कर दिए गए। अब कायदा ये हो गया कि ज़बान खोलो तो तारीफ में खोलो, वरना चुप रहो, और अगर तुम्हारा ज़मीर ऐसा जोरावर है कि हक गोई से तुम बाज नहीं रह सकते तो कैद या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। ये पॉलिसी रफ्ता रफ्ता मुसलमानों को पस्त हिम्मत, बुज़दिल और मसलहत परस्त बनाती चली गई। खतरा मोल लेकर सच्ची बात कहने वाले उनके अंदर कम से कम होते चले गए। खुशामदी और चापलूसी की कीमत मार्केट में चढ़ती और हक परस्ती और रास्तबाजी की कीमत गिरती चली गई। आला काबिलियत रखने वाले, ईमानदार और आज़ाद ख्याल लोग हुकूमत से बेताल्लुक हो गए, और अवाम का हाल ये हो गया कि किसी शाही खानदान की हुकूमत बरकरार रखने के लिए उनके दिलों में कोई जज्बा बाकी न रहा। एक को हटाने के लिए जब दूसरा आया तो उन्होंने मदाफियत में उंगली तक ना हिलाई, और गिरने वाला जब गिरा तो उन्होंने एक लात और रसीद करके उसे गहरे गड्ढे में फेंका। हुकूमतें जाती और आती रहीं, मगर लोगों ने तमाशाई से बढ़कर इस आमदोरफ्त के मंजर से कोई दिलचस्पी ना ली। नाज़रीन, चौथा उसूल जो उस तीसरे उसूल के साथ लाजमी ताल्लुक रखता था, ये था कि खलीफा और उसकी हुकूमत खुदा और खल्क दोनों के सामने जवाबदेह है। जहाँ तक खुदा के सामने जवाबदेही का ताल्लुक है, उसके शदीद एहसास से खुलफाए राशिदीन पर दिन का चैन और रात का आराम हराम हो गया था, और जहाँ तक खल्क के सामने जवाबदेही का ताल्लुक है, वो हर वक्त हर जगह अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। उनकी हुकूमत का ये उसूल ना था कि सिर्फ मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में नोटिस देकर ही उनसे सवाल किया जा सकता है। वो हर रोज़ 5 मरतबा नमाज की जमात में अपने अवाम का सामना करते थे। वो हर हफ्ते जुमे की जमात में अवाम के सामने अपनी कहते और उनकी सुनते थे। वो शब व रोज़ किसी हटो बचो की आवाज़ के बगैर अवाम के दरमियान चलते फिरते थे। उनके गवर्नमेंट हाउस यानी उनके कच्चे मकान का दरवाज़ा हर शख्स के लिए खुला था और हर एक उनसे मिल सकता था। इन सब मौक़े पर हर शख्स उनसे सवाल कर सकता था और जवाब तलब कर सकता था। ये महदूद जवाबदेही न थी बल्कि खुली और हम वक्ती जवाबदेही थी। ये नुमाइंदों के वास्ते से न थी बल्कि पूरी कौम के सामने बराह रास्त थी। वो अवाम की मर्जी से बरसर इख्तिदार आए थे और अवाम की मर्जी उन्हें हटाकर दूसरा खलीफा हर वक्त ला सकती थी। इसलिए ना तो उन्हें अवाम का सामना करने में कोई खतरा महसूस होता और ना ही इख्तिदार से महरूम होना उनकी निगाह में कोई खतरा था कि वो उसके बचने की कभी फिक्र करते। लेकिन बादशाही दौर के आते ही जवाबदेह हुकूमत का तसव्वुर खत्म हो गया। खुदा के सामने जवाबदेही का ख्याल चाहे जबानों पर रह गया हो, मगर अमल में उसके आसार कम ही नजर आते हैं। रही खल्क के सामने जवाबदेही, तो कौन माई का लाल था जो उनसे जवाब तलब कर सकता।
वो अपनी कौम के फाते थे। मफ्तूहों के सामने कौन फाते जवाबदेह होता है। वो ताकत से बरसर इख्तिदार आए थे और उनका नारा ये था कि जिसमें ताकत हो वो हमसे इख्तिदार छीन ले। ऐसे लोग अवाम का सामना कब करते हैं और अवाम उनके करीब कहाँ फटक सकते हैं। वो नमाज भी पढ़ते थे तो नथु खैरे के साथ नहीं, बल्कि अपने महलों की महफूज मस्जिदों में या बाहर अपने निहायत काबिल एतमाद मुहाफिजों के झुरमुट में। उनकी सवारियां निकलती थीं तो आगे और पीछे मुसल्लाह दस्ते होते थे और रास्ते साफ कर दिए जाते थे। अवाम की और उनकी मडभेड़ किसी जगह होती ही न थी। नाजरीन याद रखें, 5वां उसूल इस्लामी दस्तूर का ये था कि बैतुल माल खुदा का माल और मुसलमानों की अमानत है और जिसमें से कोई चीज हक के सिवा किसी दूसरी राह में जानी न चाहिए। खलीफा का हक उस माल में उतना ही है जितना कुरान की रूह से माल यतीम में उसके वली का होता है। जो अपने जाती ज़राए आमदनी अपनी ज़रूरत भर रखता हो वो उस माल से तनख्वाह लेते हुए शर्म करे, और जो बाकी हाजतमंद हो वो इतनी तनख्वाह ले जिसे हर माकूल आदमी मबनी बर इंसाफ माने। खलीफा उसकी एक एक पाई का आमद व खर्च पर हिसाब देने का जिम्मेदार है और मुसलमानों को उस हिसाब मांगने का पूरा हक है। खुलफा राशिदीन ने इस उसूल को कभी कमाल दर्जे दियानत और हक शनासी के साथ बरत कर दिखाया। उनके खजाने में जो कुछ भी आता था ठीक ठीक इस्लामी कानून के मुताबिक आता था और उसमें से जो कुछ खर्च होता था बिल्कुल जायज रास्तों में खर्च होता था। उनमें से जो गनी था उसने एक हिबा अपनी ज़ात के लिए तनख्वाह के तौर पर वसूल किए बगैर मुफ्त खिदमत अंजाम दी, बल्कि अपनी गिराह से कौम के लिए खर्च करने में भी दरेग ना किया। और जो तनख्वाह के बगैर हम वक्ती खिदमतगार ना बन सकते थे उन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इतनी कम तनख्वाह ली कि हर माकूल आदमी उसे इंसाफ से कम ही मानेगा। ज़्यादा कहने की जुर्रत उनका दुश्मन भी नहीं कर सकता था। फिर उस खजाने की आमदो खर्च का हिसाब हर वक्त हर शख्स मांग सकता था और वो हर वक्त हर शख्स के सामने हिसाब देने के लिए तैयार थे। उनसे एक आम आदमी भरे मजमे में पूछ सकता था कि खजाने में यमन से जो चादरें आई हैं उनका तूल और अर्ज तो इतना ना था कि जनाब का ये लंबा कुर्ता बन सके। ये जायद कपड़ा आप कहाँ से लाए हैं? मगर जब खिलाफत बादशाही में तब्दील हुई तो खजाना खुदा और मुसलमानों का नहीं बल्कि बादशाह का माल था और हर जायज और नाजायज रास्ते में बेगुल व गश सर्फ होती थी। किसी की मजाल ना थी कि उसके हिसाब का सवाल उठा सके। सारा मुल्क एक खान यगमा था जिस पर हर कारे से लेकर सरबराह मुमलिकत तक हुकूमत के सारे कुल पुर्जे हस्ब तौफीक हाथ मार रहे थे और जहनों से ये तस्वुर ही निकल गया था कि इक़्तिदार कोई परवाना अबाहत नहीं है जिसकी बदौलत ये लूट मार उनके लिए हलाल हो, और पब्लिक का माल कोई शीरे मादर नहीं है जिसे वो हजम करते रहें और किसी के सामने उसका हिसाब देना ना हो। नाजरीन, छठा उसूल उस दस्तूर का ये था कि मुल्क में कानून यानी खुदा और रसूल के कानून की हुकूमत होनी चाहिए, जिसको कानून से बालातर ना होना चाहिए। किसी को कानून की हदों से बाहर जाकर काम करने का हक ना हो। एक एक आमी से लेकर सरबराह मुमलिकत तक सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और सब पर इसे बेलाग तरीके से नाफिज होना चाहिए। इंसाफ के मामले में किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना होना चाहिए और अदालतों को इंसाफ करने के लिए हर दबाव से बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। खुलफा राशिदीन ने इस उसूल की पैरवी का भी बेहतरीन नमूना पेश किया था। बादशाहों से बढ़कर इक़्तिदार रखने के बावजूद वो कानून इलाही की बंदिशों में जकड़े हुए थे। ना उनकी दोस्ती और रिश्तेदारी कानून की हद से निकलकर किसी को कुछ नफ़ा पहुंचा सकती थी और ना उनकी नाराज़गी किसी कानून के खिलाफ कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। कोई उनके अपने हक पर भी दस्त दराजी करता तो वो एक आम आदमी की तरह अदालत का दरवाज़ा खटखटाते थे और किसी को उनके खिलाफ शिकायत होती तो वो इस्तगासा करके उन्हें अदालत में खींच ला सकता था। इसी तरह उन्होंने अपनी हुकूमत के गवर्नरों और सिपह सालारों को भी कानून की गिरफ्त में कस रखा था। किसी के मजाल ना थी कि अदालत के काम में किसी काजी पर असरअंदाज हो सके। किसी का ये मर्तबा ना था कि कानून की हद से कदम बाहर निकाल कर मवाखिज़ से बच सके। लेकिन खिलाफत से बादशाही की तरफ इंतकाल वाक़े होते ही इस कायदे के बीच चीथड़े उड़ गए। अब बादशाह और शाहजादे और उमरा और हुक्काम और सिपह सालार ही नहीं, शाही महल्लात के मुंह चढ़े लौंडी और गुलाम कानून से बालातर हो गए। लोगों की गर्दनें और पीठें और माल और आबरूएं सब उनके लिए मबाह हो गईं। इंसाफ के दो मयार बन गए, एक कमजोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए। मुकदमात में अदालतों पर दबाव डाले जाने लगे और बेलाग इंसाफ करने वाले काजियों की शामत आने लगी। हत्ता कि खुदा तरस फुकाहा ने
अदालत की कुर्सी पर बैठने के बजाय कोड़े खाना और कैद हो जाना ज्यादा काबिल तरजीह समझा, ताकि वो जुल्म जोर के आला कार बनकर खुदा के अजाब से मुस्तहिक ना बने, खुदा के अजाब के मुस्तहिक ना बने। नाज़रीन, याद रखें, मुसलमानों में हुकूक और मरातिब के लिहाज से कामिल मसावात इस्लामी दस्तूर का 7वां उसूल था, जिसे इब्तदाई इस्लामी रियासत में पूरी कुव्वत के साथ कायम किया गया था। मुसलमानों के दरमियान नस्ल, वतन, ज़बान वगैरह का कोई इम्तियाज न था। कबीले और ख़ानदान और हसब नसब के लिहाज से किसी को किसी पर फजीलत ना थी। खुदा और रसूल के मानने वाले सब लोगों के हुकूक यकसां थे और सबकी हैसियत बराबर थी। एक को दूसरे पर तरजीह अगर थी तो सीरत व अखलाक और अहलियत व सलाहियत और खिदमात के लिहाज से थी। लेकिन खिलाफत की जगह जब बादशाही निज़ाम आया तो असबियत के शयातीन हर गोशे से सर उठाने लगे। शाही ख़ानदान और उनके हामी खानवादों का मर्तबा सबसे बुलंद व बरतर हो गया। उनके कबीलों को दूसरे कबीलों पर तरजीही हुकूक हासिल हो गए। अरबी और अजमी के तासुबात जाग उठे और ख़ुद अरबों में कबीले और कबीले के दरमियान कशमकश पैदा हो गई। मिल्लत इस्लामी को इस चीज़ ने जो नुकसान पहुँचाया उस पर तारीख के औराक गवाह हैं। नाज़रीन, ये थे वो तगय्युरात जो इस्लामी खिलाफत को ख़ानदानी बादशाहत में तब्दील करने से रूनुमा हुए। कोई शख्स इस तारीख़ी हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि यजीद की वली अहदी उन तगय्युरात का नुक्ता आगाज़ थी, और इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि उस नुक्ते से चलकर थोड़ी मुद्दत के अंदर ही बादशाही निज़ाम में वो सब खराबियाँ नुमाया हो गईं जो बयान की गई हैं। जिस वक्त ये इनकलाबी कदम उठाया गया था उस वक्त ये खराबियाँ अगरचे हताम व कमाल सामने ना आ सकीं, मगर हर साहिब बसीरत आदमी जान सकता था कि इस इक़दाम के लाजमी नताइज यही कुछ हैं, और इससे इन इस्लाहात पर पानी फिर जाने वाला है जो इस्लाम ने सियासत और रियासत के निज़ाम में की हैं। इसीलिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इस पर सब्र ना कर सके और उन्होंने फैसला किया कि जो बदतर से बदतर नताइज भी उन्हें एक मजबूत जमी जमाई हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठने में भुगतने पड़ें, उनका ख़तरा मोल लेकर भी उन्हें इस इनकलाब को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, इस कोशिश का जो अंजाम हुआ वो सबके सामने है, मगर इमाम आली मकाम ने इस अजीम ख़तरे में कूद कर और मर्दाना वार इसके नताइज को भुगत कर जो बात साबित की वो ये थी कि इस्लामी रियासत की बुनियादी खुसूसियात उम्मत मुस्लिमा का वो बेश कीमत सरमाया है जिसे बचाने के लिए एक मोमिन अपना सर भी दे दे और अपने बाल बच्चों को भी कटवा बैठे तो इस मकसद के मुकाबले में ये कोई महंगा सौदा नहीं है। और इन खुसूसियात के मुकाबले में वो दूसरे तगय्युरात जो बयान किए गए हैं दीन और मिल्लत के लिए वो आफत उज़्मा है, जिसे रोकने के लिए एक मोमिन को अगर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना पड़े तो उसमें दरेग ना करना चाहिए। नाज़रीन, अगरचे कुछ लोग उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, मगर हुसैन इब्न अली की निगाह में तो ये सरासर एक दीनी काम था, इसीलिए उन्होंने इस काम में जान देने को शहादत समझकर जान दी। नाज़रीन, ये था तफसीली तज़किरा इमाम अली मकाम की शहादत के मकसद के हवाले से। आइए अब तज़किरा करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से रवानगी का और आपके उन खुतबात का जो आपने दौरान सफ़र दिए। नाज़रीन, मौरख़ीन लिखते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होते वक्त इमाम अली मकाम के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे। हज़रत अब्दुल्ला ने उनसे कहा, ए फ़र्ज़ंद फ़ातिमा, नज़दीक आओ। इमाम अली मकाम करीब हुए तो उन्होंने सरगोशी की। फिर इमाम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम्हें मालूम है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने क्या कहा है? हमने अर्ज़ की, हम आप पर फ़िदा हों, हमें नहीं मालूम। आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा है आप इस मस्जिद में ठहरें, मैं आपकी हिमायत के लिए लोगों को जमा करता हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बाखुदा अगर मैं उस मस्जिद से एक बालिश्त बाहर शहीद किया जाऊँ तो ये एक बालिश्त अंदर शहीद होने से मुझे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह की कसम, अगर मैं हशरातुल अर्ज़ के किसी बिल में भी घुस जाऊं तो दुश्मन अपने मज़मूम इरादों को पूरा करने के लिए मुझे निकाल बाहर करेंगे। बाखुदा ये मेरे हवाले से हक़ से बिल्कुल इसी तरह तजावुज़ करेंगे जैसे यहूद ने हफ्ते के दिन की हुर्मत को पामाल करके किया था। फिर इमाम अली मकाम कूफा रवानगी के लिए मक्का मुअज़्ज़मा से अपने असहाब के साथ रुखसत हुए। अब्दुल्ला बिन सलीम रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं, हम मक्का मुकरमा से बाहर निकले, मकाम सफ़ा पर पहुँचे तो अरब के मशहूर शायर फरज़त से मुलाकात हुई। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रुका और उनसे कहा, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। इमाम हुसैन ने उनसे कहा, हमें लोगों के बारे में कुछ बताओ। फरज़त ने कहा, आपने एक बाखबर शख्स से पूछा है, उनके दिल आपके साथ हैं और तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। क़ज़ा और क़दर के मामलात अल्लाह की तरफ से आते हैं, वो जो चाहता है करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, आपने सच कहा।
हर मामले की ज़माम कार अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जो चाहता है कर गुजरता है। हर दिन हमारे रब की एक नई शान है। अगर अल्लाह की क़ज़ा तय हो चुकी है तो हम उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं। वही मदद फरमाने वाला है। अगर उम्मीद की राह में क़ज़ा हाइल हो गई तो जिसकी नीयत हक़ हो और बातिन तक़वा से लबरेज हो उसे कोई परवाह नहीं। फिर आपने अपनी सवारी को एड़ लगाई और सलाम करके जुदा हो गए। रिवायात बताती हैं कि जब इमाम हुसैन मकाम ज़बाला पहुंचे तो वहां आपको हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, हानी बिन उरवा रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन बकत्र रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की इत्तला पहुंची तो आपने अपने असहाब को ये तहरीर पढ़कर सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन उरवा और अब्दुल्ला बिन बकत्र शहीद कर दिए गए हैं और हमारे हामियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लिहाजा तुम में से जो शख्स जाना चाहता है वो चला जाए, हमारी तरफ से उसकी कोई मजम्मत नहीं होगी। ये सुनते ही सब लोग मुतफर्रिक हो गए, कोई दाएं तरफ को और कोई बाएं तरफ को रवाना हो गया। नौबत यहाँ तक पहुंची कि जो लोग मदीना तैयबा से आपके साथ चले थे सिर्फ वही बाकी रह गए। फिर जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मकाम अशराफ पर पहुंचे तो हुर 1000 सवारों का लश्कर लेकर आपके मुकाबिला खड़ा हुआ। हुर ने आपको उस मकाम पर रोके रखा और आगे जाने ना दिया। उसी दौरान नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया। आपने हुज्जाज बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। उन्होंने अजान दी। फिर जब अकामत का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन तहबंद, चादर और जूते पहने हुए अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए। आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और फरमाया, लोगो अल्लाह ताला के हुजूर और तुम्हारे सामने एक उज़्र पेश कर रहा हूँ। चूंकि तुम लोगों के खुतूत और तुम्हारे कासिद मेरे पास ही पैगाम लेकर आए, आप हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारा कोई इमाम नहीं है। शायद आपके सबब अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर जमा फरमा दे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। अब अगर तुम इस कौल पर कायम हो तो मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। तुम मेरे इत्मीनान के मुताबिक मुझसे पैमाने वफा कर लो ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर चलूँ। अगर ऐसा नहीं करते और मेरा आना तुमको नागवार है तो वापस चला जाता हूँ। ये सुनकर सब लोग खामोश रहे। फिर मौज़िन ने अकामत कही। इमाम अली मकाम ने हुर से पूछा, तुम लोग अलग नमाज पढ़ोगे? हुर ने कहा, हम आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। फिर आपने सबको नमाज पढ़ाई, अपने खैमे के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपके तमाम असहाब व अंसार सब आपके पास जमा हो गए। हुर वापस अपने लिए नस्ब करदा खैमे में चला गया। उसके साथियों में से कुछ लोग आपके पास जमा हो गए, बाकी लोग अपनी सफ़ों में वापस आ गए। फिर इमाम अली मकाम ने सबको असर की नमाज बाजमात पढ़ाई। इमाम इब्न जबीर तिबरी लिखते हैं, असर की नमाज के बाद सैयदना इमाम हुसैन ने लोगों की तरफ रुख करके अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद फरमाया, लोगो अगर तुम अल्लाह का खौफ करो और हकदारों के हक को पहचानो तो तुम्हारा ये अमल अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी का बाइस होगा। हम अहले बैत रसूल हैं। ये लोग जो तुम पर हुकूमत करने के दावेदार हैं, इसका इन्हें हक नहीं है। ये तुम्हारे साथ जुल्म से पेश आते हैं, इनकी निस्बत हम हुकूमत के ज़्यादा हकदार हैं। अगर तुम हमें पसंद नहीं करते और हमारे हक से वाकिफ़ नहीं हो और तुमने अपने खतूत और कासिदों की ज़बानी मुझे पैगामात भेजे हैं, अब अगर तुम्हारी राय उनके बाबत तब्दील हो गई है तो मैं वापस चला जाता हूँ। ये सुनकर हुर बिन यजीद ने कहा, खुदा की कसम जिन खतूत का आप जिक्र कर रहे हैं उनका मुझे कोई इल्म नहीं है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अक़बा बिन समान से कहा, वो दोनों थैले लेकर आओ जिनमें इन लोगों के खतूत हैं। अक़बा वो दोनों थैले निकाल लाए। दोनों में खतूत भरे हुए थे। सबके सामने उन खतूत को बिखेर दिया। हुर ने कहा, जिन लोगों ने आपको खतूत लिखे थे हम उनमें से नहीं हैं। हमको हुक्म मिला है कि हम जहाँ आपको पाएं इब्न ज़ियाद के पास ले चलें और इसके बगैर आपको ना छोड़ें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे फरमाया, इस मकसद को हासिल करने की निस्बत तुम्हारे लिए मर जाना ज़्यादा आसान है। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने असहाब को सवार होने का हुक्म दिया। सब सवार हो गए और इंतज़ार करने लगे, हत्ता कि उनकी मस्तूरात भी सवार हो गईं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने असहाब से कहा, हम सबको वापस ले चलो। बस जब वो वापस जाने लगे तो हुर के लश्करों वाले मुकाबिल आ गए। उस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तेरी माँ तुझ पर रोए, तू क्या चाहता है? हुर ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अहले अरब में से किसी और ने ऐसा कलमा मेरे बारे में कहा होता तो चाहे वो कोई भी होता, मैं भी उसकी माँ का जिक्र इसी तरह करता। मगर खुदा की कसम मेरी मजाल नहीं कि मैं हद दर्जा ताज़ीम के बगैर आप रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ का जिक्र करूँ। इमाम हुसैन ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं आपको अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता।
میں तेरी पैरवी नहीं करूंगा। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगला जो खुतबा फरमाया उसके बारे में अक़बा बिन अबी अल-अय्ज़ार बयान फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने और हुर बिन यजीद के असहाब को मकाम बैज़ा में खुतबा दिया। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ऐसे बादशाह को देखे जो जालिम हो और अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझता हो, अल्लाह के अहद को तोड़ता हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करता हो, बंदगान खुदा के साथ जुल्म व सरकशी के साथ पेश आता हो और फिर अमली या ज़बानी तौर पर यह शख्स ऐसे हाकिम पर एतराज़ ना करे, तो अल्लाह ताला उस शख्स को भी उस हाकिम के अमाल में शरीक फरमाएगा। आगाह हो जाओ, इन हाकिमों ने शैतान की इताअत इख्तियार की है और खुदा की इताअत को तर्क कर दिया है, फसाद को ज़ाहिर और हुदूद शरा को मुअत्तल कर दिया है, माल गनीमत को गज़ब, हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रखा है। इन पर एतराज़ करने का सबसे ज़्यादा हक मुझे है। तुम्हारे खतूत मेरे पास आए, तुम्हारे कासिद मेरे पास तुम्हारी तरफ से बैत करने के लिए आए कि तुम मेरा साथ ना छोड़ोगे, मुझे दुश्मनों के हवाले नहीं करोगे। अगर तुम अपनी बैत को पूरा करते हो तो बहरामंद रहोगे। मैं हुसैन हूँ, अली व फातिमा बिनते रसूल रज़ी अल्लाह अन्हुमा का फ़र्जंद हूँ। मेरी जान तुम्हारी जानों के साथ और मेरे अहलो अयाल तुम्हारे अहलो अयाल के साथ हैं। मैं तुम्हारा पेशवा हूँ। अगर तुमने ऐसा ना किया और अहद पैमा को तोड़ा और मेरी बैत को अपनी गर्दन से उतार फेंका, मेरी जान की कसम, ये बात तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यही सलूक तुमने मेरे बाप, मेरे भाई और मेरे चचाजाद मुस्लिम बिन अकील के साथ किया है। मैंने तुम पर भरोसा करके धोखा खाया और जिसने बदअहदी की उसका वबाल उसी पर आएगा और अनकरीब अल्लाह ताला मुझे तुमसे बेनियाज कर देगा। इस खुतबे के बाद अगला खुतबा आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मकाम जी हसम पर दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा देते हुए अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फरमाया, तुम लोग देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। दुनिया बदल चुकी है, पहचानी नहीं जाती। नेकियां रूह गर्दां हो गईं, अब सिर्फ बर्तन का धुआं बाकी रह गया है और बदतरीन और नागवार जिंदगी। क्या तुम देखते नहीं हो कि हक पर अमल नहीं होता, बातिल से परहेज नहीं किया जाता। मोमिन को अब चाहिए कि हक पर रहकर खुदा से मुलाकात करे। मैं देखता हूँ कि मर जाना शहादत है और जालिमों के साथ जिंदगी बसर करना नागवार अम्र है। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो आखिरी खुतबा यौम आशूर के दिन फरमाया, उस खुतबे के बारे में इमाम इब्न कसीर यूं लिखते हैं, इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार हो गए, कुरान करीम को उठाया और अपने सामने रखा, फिर कौम की तरफ रुख किया। उस वक्त आपके उठाए हुए हाथ ये दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह, हर मुसीबत में तेरी ही ज़ात पर मेरा भरोसा है और हर मुश्किल में तू ही मेरी उम्मीद है। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु एक घोड़े पर सवार हुए। वो कमज़ोर और बीमार थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, लोगों, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, तवज्जो से सुनो। सब लोग खामोश हो गए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, लोगो, अगर तुम मुझसे नसीहत कबूल करते हो और मेरे साथ इंसाफ करते हो तो ये तुम्हारे लिए सादत की बात होगी और तुम पर मेरा कोई जोर नहीं है, और अगर तुम मेरी नसीहत कबूल नहीं करते तो तुम अपने खुद साख्ता आकाओं के साथ मिलकर साजिश को पुख्ता कर लो, फिर तुम्हें अपने फैसले में कोई तजब्जुब बाकी ना रहे। और ये आयत तिलावत फरमाई जिनका तर्जुमा है, फिर तुम जो कुछ मेरे खिलाफ कर सकते हो वह कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। सूरह यूनुस। और बेशक मेरा मददगार अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है और वो नेक लोगों की मदद करता है। सूरह आराफ। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बहनों और बेटियों ने ये सुना तो बुलंद आवाज से रोने लगी। इस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम पर रहम फरमाए। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि अपने साथ ख़वातीन को लेकर ना जाएं और मामलात दुरुस्त होने तक उनको मक्का में रहने दें। फिर अपने भाई अब्बास को भेजा तो उसने उनको खामोश कर दिया। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को अपनी ज़ाती फ़जीलत, नसब की अज़मत, मर्तबे की बुलंदी और बुजुर्गी बयान फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने ज़मीर को टटोलो और अपना मुहासबा करो। क्या तुम्हारे लिए मुझ जैसे शख्स का कत्ल जायज़ है? और मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा हूँ। रोए ज़मीन पर मेरे सिवा किसी नबी की बेटी का कोई बेटा नहीं है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे वालिद हैं। जाफ़र ज़ुल जनाहीन रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे चचा हैं।
हमजा सैयदुश्शुहदा रजी अल्लाह अन्हु मेरे वालिद के चचा हैं। मेरे और मेरे भाई के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात की तस्दीक करते हो तो मैं सच कहता हूँ। अल्लाह की कसम, जब से मैंने जाना है कि अल्लाह ताला झूठ पर नाराज होता है, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर ऐसा नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से इस बारे में पूछ लो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद खिदरी, सहल बिन सआद, जैद बिन अरकम और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हुम तुम्हें इस बारे में बता देंगे। तुम पर अफसोस है, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या ये मेरा खून बहाने से तुम्हारे लिए रुकावट नहीं है? उस वक्त शिमर ने कहा, वो एक किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है और मैं जानता हूं कि वो क्या कहते हैं। तो हबीब बिन मथर ने उसको जवाब दिया, खुदा की कसम है शिमर, तुम 70 किनारों पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हो। अल्लाह की कसम, जो वो कह रहे हैं हम जानते हैं और बेशक तेरे दिल पर मोहर लग चुकी है। फिर इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लोगों मुझे छोड़ दो ताकि मैं ऐसी जगह लौट जाऊं जहां मेरे लिए अमान हो और कोई खौफ व खतर ना हो। उन्होंने कहा, आप अपने चचाजाद की बैत क्यों नहीं करते? तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माज अल्लाह, मैं हर मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन पर ईमान रखता है अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी सवारी को बिठाया और अकबा बिन समान को हुक्म दिया तो उसने सवारी को बांध दिया। फिर फरमाया, मुझे बताओ, क्या मैंने तुम में से किसी को कत्ल किया है जिसका तुम मुझसे मुतालबा करते हो, या मैंने तुम्हारा माल खाया है, या किसी जख्म का कसास मांगते हो? इस पर वो लोग खामोश हो गए। रावी कहता है, फिर आप रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से पुकारा, ए शबीस बिन रबी, ए हिजाज बिन अबजुर, ए कैस बिन अशअस, ए जैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे नहीं लिखा कि फल पक चुके हैं और दरख्त सब्ज हो चुके हैं? आप एक तैयार फौज के पास तशरीफ लाएंगे। उन्होंने कहा, हमने ऐसा नहीं कहा। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, खुदा की कसम, तुमने ऐसा ही कहा है। फिर फरमाया, लोगो, जब तुम मुझे नापसंद करते हो तो मुझे छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे पास से चला जाऊं। तो कैस बिन अल अशस ने कहा, तुम अपने चचाजाद की बैत क्यों नहीं करते? वो तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे और आप उनको अच्छा पाएंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उससे फरमाया, तुम अपने भाई के भाई हो, क्या तुम चाहते हो कि बनु हाशिम तुमसे मुस्लिम बिन अकील के खून से ज्यादा का मुतालबा करें? नहीं, अल्लाह की कसम, मैं जलीलों की तरह उसकी बैत नहीं करूंगा और ना ही गुलामों की तरह उसको तस्लीम करूंगा। सितम यह है कि मोहब्बत हुसैन के दावेदार तो बहुत हैं और अपने अपने अंदाज में उनकी याद भी मनाते हैं, उनका गम भी ताज़ा करते हैं, मगर उनकी अक़दार को जिंदा करने वाले आज भी कमयाब बल्कि नायाब हैं। नाजरीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत का जो नमूना पेश किया वो महज अपनी ज़ात तक महदूद नहीं, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को शीर खार बच्चों समेत दाव पर लगा दिया। शायद तन्हा नवासे रसूल की शहादत हुसूल मकसद के लिए काफ़ी थी, लेकिन नौजवाना ने जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पूरी इंसानियत के लिए ये नज़ीर कायम करना थी कि हक़ की इल्म बरदारी और दीन का आह्या इस बात का तकाजा करता है कि दीन से मोहब्बत रखने वाला उसके लिए अपने किसी भी अजीज से अजीज मता को भी अल्लाह की राह में लुटा और मिटा देने से गुरेज ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के असल मकसद पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, जिस मकसद के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया था, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर अरबों खरबों रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के साथ लगी घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर
درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ،
ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے،
اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا، اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔